बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार राजा जन्मेजय ने वेद व्यास मुनि से देवी यज्ञ करने संबंधी जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, मैं देवी यज्ञ करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में हवन द्रव्य, ब्राह्मणों की संख्या और क्या इसकी शास्त्रोक्त विधि है, कैसे यह यज्ञ संपन्न होगा और इसका फल क्या होता है, तत्संबंधी जानकारी देने की हमें कृपा करें। तो वेदव्यास मुनि ने कहा कि एक बार मणिद्वीप से विमान से क्षीर सागर में त्रिदेव आए। मणिद्वीप क्या है, तो वहां पर माता भगवती का निवास है, देवी का निवास वहीं है मणिद्वीप में। जैसे कि क्षीर सागर में या वैकुंठ में भगवान विष्णु का निवास है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का निवास है, उसी तरह मणिद्वीप में माता भगवती का निवास है। वहीं से त्रिदेव क्षीर सागर में विमान से उतरे और उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया। त्रिदेवों ने, उस समय पृथ्वी चलायमान थी, परंतु आधार शक्ति के माध्यम से माता भगवती ने पृथ्वी को स्थिरता प्रदान कर दी। साधारणतया यज्ञ के संदर्भ में उन्होंने इसके 3 प्रकार बतलाए। एक सात्विक यज्ञ है, जबकि देश या स्थान, काल, ब्राह्मण, हवन द्रव्य और श्रद्धा, ये सब सात्विक हों तो शास्त्रोक्त विधि से इस तरह यज्ञ के संपन्न किए जाने पर इसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। एक राजस यज्ञ है, जो कि क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा अभिमान पूर्वक संपन्न किया जाता है। यह राजस यज्ञ है, बलि भी दी जाती है इसमें। और एक तामस यज्ञ है, जबकि असुरगण ईर्ष्या, क्रोध, क्रूरतापूर्वक यज्ञों का संपादन करते हैं, तो वह यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। एक अग्निष्टोम यज्ञ भी है, जिससे कि स्वर्ग प्राप्ति हेतु इसके अभिलाषी किया करते हैं, और जो मोक्षार्थी हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी यज्ञ है। वे मन को शुद्ध करके और गुण रहित मन के द्वारा अनासक्त भाव से जिस यज्ञ को संपन्न करते हैं, वह मानस यज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ की बात हुई, पृथ्वी की रचना हुई। कालांतर में ब्रह्मा ने मरीचि आदि मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हीं से कश्यप मुनि हुए, उनके पुत्र मरीचि मुनि के, और उन्होंने दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं से विवाह किया। इस प्रकार यह सृष्टि चली। तो यज्ञ के बारे में इस तरह से उन्होंने बतलाया और कहा कि हे राजन, आप ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, और जो विद्वान ब्राह्मण हैं उनके द्वारा जो देवी का बीज मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा यज्ञ करवाया जाए और इस यज्ञ को संपन्न किया जाए सात्विक भाव से। तो इससे आपके पिता का उद्धार होगा। इस संदर्भ में इतना ही हम लोग संत के संदर्भ में श्रवण कर रहे थे। और कालांतर का जो शब्द रह गया है इस प्रसंग में, तो इसमें है कि नीति नहीं डोलही। जो संत हैं वे नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं। नीति का अभिप्राय छैयारी से नहीं है, अनैतिकता से नहीं है। नीति जो कि एक संज्ञा परक शब्द है, और इससे नैतिक बना, जो कि इसका विशेषण है नैतिक। नीति से नैतिक। शुक्र नीति है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है। ये सारी नीतियां प्रसिद्ध हैं
इनका पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो संत जो हैं वे नीति से भी नहीं डोला करते हैं। नीति जैसा बतलाती है उसका वे पालन करते हैं। समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। परुष वचन जो कठोर वचन है वे कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति सौम्य है, सौम्य प्रकृति है। इसलिए उनका वचन कदापि कठोर नहीं निकलता है, सदैव सौम्यता रहती है उनकी वाणी में। परुष वचन कबहू नहीं बोलही। लेकिन यह इनकी मर्यादा है, संतों की मर्यादा है, या संतों का लक्षण है। परंतु ब्राह्मण के संदर्भ में शापत तापत परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। शापत, ब्राह्मण शाप ही क्यों ना दे दें, वे दंड ही क्यों ना दे दें। शापत तापत परुष कहंता, वे कठोर वचन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। परुष कहंता, इसके बावजूद शापत तापत परुष कहंता विप्र पूज्य, इतने पर भी विप्र पूज्य हैं, विप्र पूज्य। और उद्घोष किनका है, तो अस गावहि संता, संत। गावहि वेदा, गावहि पुराना, आगम निगम ऐसा कुछ नहीं कहा। और जो कोई मनुष्य हैं उनके संदर्भ में इस तरह नहीं कहा, अस गावहि संता। चाहे ब्राह्मण इस तरह से जैसा भी व्यवहार कर दें, फिर भी वे सर्वथा पूज्य हैं। शापत तापत परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। क्योंकि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद या अभेद्य कवच है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और संतों का, सदगुरुओं का, सज्जनों का, आचार्य का। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, इन सबों का आशीर्वचन प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह अभेद्य कवच है। इससे वह व्यक्ति अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। अस गावहि संता। तो निंदा स्तुति उभय समो, वे सदैव आत्मस्थ रहते हैं। जो संत जन हैं सदैव आत्मस्थ रहते हैं। उनका मन कभी रजोगुण से या तमोगुण से विचलित नहीं होता है। वास्तव में वे गुणातीत की अवस्था में उनकी मनोदशा सदैव स्थित रहती है। निंदा स्तुति उभय समो, ममता मम पद कंज। और परमात्मा के चरण कमलों में सदैव उनकी अक्षुण्ण प्रीति बनी रहती है, क्योंकि परमात्मा संतों के आराध्य देव हैं। हम लोगों के भी आराध्य देव हों, संतों के आराध्य देव है परमात्मा। इसलिए निंदा स्तुति उभय समो, ममता मम पद कंज। मेरे चरण कमलों में उनकी अक्षुण्ण प्रीति बनी रहती है, ममत्व रहता है मेरे चरण कमलों में। ममता मम पद कंज, यह बात है। लेकिन हम लोगों के मन में ममत्व किसके प्रति होता है, तो अनात्म के प्रति। लेकिन यहाँ पर विपरीत बात है। जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, उनके चरण कमलों में प्रीति है। वास्तव में आराध्य देव वही हैं, आराध्य देव परमात्मा है। इसलिए उनका भजन हम लोगों से होता रहे, ये सारे लक्षण हैं। निंदा स्तुति उभय समो, चाहे लाख निंदा की जाए संत की या उनकी स्तुति की जाए, परंतु वे प्रभावित नहीं होते हैं। निंदा से उनके मन में खेद नहीं होता है, और स्तुति से वे बहुत प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, बल्कि आत्मस्थ रहते हैं, अपने में स्थित रहा करते हैं। निंदा स्तुति उभय समो, दोनों स्थितियों में उनका मन साम्यावस्था को प्राप्त रहता है, दृढ़ रहता है। निंदा स्तुति उभय समो, ममता मम पद कंज। इसलिए स्वाभाविक है, ते सज्जन मम प्राण प्रिय। गुण मंदिर सुख पुंज, वे गुणों के मंदिर होते हैं। गुणों के मंदिर, तो गुणों के मंदिर भी यदि हो गए तब तो माइक ही हो गए। तो यह जो माइक गुण है, यह गुण नहीं, जो दिव्य गुण है, दिव्य गुण, परमात्मा के गुण दिव्य गुण है। दिव्य राम अमित गुण सागरो, थाह की पावई कोई, संतन संग जस कछु सुनेऊ, तुम्हें सुनावऊं सोई। जो गुण मुझ में है, आप में है, क्या परमात्मा में ऐसे ही गुण हैं? हम लोगों के गुण प्राकृत गुण है, परंतु परमात्मा के गुण प्राकृत है, अननेचुरल, डिवाइन मेरिट्स। ऐसा गुण होता है परमात्मा का, और वैसे ही गुण संतों के भी होते हैं। निंदा स्तुति उभय समो, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रियो।
परमात्मा को ये सज्जन, ऐसे महानुभाव अपने प्राणों के समान प्रिय हैं। गुण मंदिर सुख पुंज, ये गुणों के मंदिर हैं और सुखों के पुंज है, सुखों की राशि है संत, सुखों की राशि। जो वास्तव में सुख यदि हमें चाहिए तो हमें जो परम तत्व है उसकी आराधना करनी चाहिए। वे हमारे आराध्य देव हैं, उनका आराधन हो, उनका पूजन हो, उनका स्मरण हो, उनका गुणानुवाद हो, यानी जैसा भी कुछ प्रसंग हो वही श्रवण करें, वही वाचन हो, वही मनन करें, वही गेय है, उसके प्रति हमारी रुचि हो। ये सारे लक्षण संतों के संदर्भ में बतलाए गए, बहुत सारे लक्षण संतों के संदर्भ में बतलाए गए और कालांतर में प्रसंगवश इसका श्रवण हम लोग पुनः करेंगे। अभी संतों के संदर्भ में बस इतना ही। बहुत सारे दिव्य गुण हैं संतों के, ऐसे वे महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष हैं संत, इसलिए उनके वचनों का श्रवण करना चाहिए। वे तो साधु समाज हैं, जंगम तीर्थ हैं, जंगम तीर्थ। और उस सभा में, साधु सभा में रहने से, उनका श्रवण करने से हमारा तमोगुण बढ़ता है, आध्यात्मिकता की ओर हमारा झुकाव होता है, जिस ओर की झुकाव होना हमारा स्वाभाविक है। और उसका श्रवण करें, उसमें हमारी रुचि हो, प्रवृत्ति हो। आज इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।